नमस्कार, भारत न्यूज लाइव 24 में आपका स्वागत है। मैं दिनेश कुमार पंडित। आज बात करते हैं विश्व धरोहर ज्ञान भूमि बोध गया का, जहां पर आए अभिनेता गगन मलिक बौद्ध भिक्षु बनकर, जहां भव्य स्वागत किया गया खादा एवं पुष्प देकर। उसके बाद महाबोधि मंदिर गए, जहां पर गर्भगृह पूजा अर्चना किए एवं पंचकर्मा भी। इस स्थल पर एन.के. दुर्जे साहब, बीटीएमसी के सचिव दीनानाथ भंते जी एवं थाईलैंड की भंते एवं नाग उपासक मौजूद हुए। आइए देखते हैं बोध गया की रिपोर्ट। अब अगर आप ये पूछते हैं कि मैं अभिनेता से भिक्षु क्यों बना, उसका कारण यही है कि मेरे जीवन का एक ही मिशन है, अब बाबा साहब का सपना पूरा करना, जो कि सपना है बौद्धमय भारत का। अगर वो सपना पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ूँगा तो मुझे धम्म के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ये इस तरह की बात है कि मैं खुशियाँ बांटना चाह रहा हूँ, अगर मैं खुद ही खुश नहीं हूँ तो खुशी कैसे बांटूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं खुश हो जाऊँ, धम्म को अच्छे से सीख लूँ, फिर उसका प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छे तरीके से करना शुरू करूँ। ये मैंने जान लिया है धम्म में कि सब कुछ अनित्य है। अभिनेता, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा, घर बाहर कुछ मेरे साथ जाएगा नहीं, सब कुछ यहीं रहेगा। अगर कुछ जाएगा तो मेरे पुण्य, मेरे कर्म ही जाएंगे मेरे साथ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, अब ये समय आ गया है कि हम सभी बुद्धिस्ट भाई सबसे पहले एक साथ हों और एक साथ मिलकर धम्म का प्रचार प्रसार करूं और पूरे भारत को बौद्धमय भारत बनाने का कार्य करूं। और मैं इस बात से बहुत खुश हूं। ये कुछ भी चीज़ की अगर शुरुआत करनी थी वो मैंने थाईलैंड में जाके इसलिए सीखा क्योंकि मुझे लगता है वो थाईलैंड एक वर्ल्ड की बुद्धिस्ट कैपिटल है, जहाँ धम्म को बहुत अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। और वो सीखने के बाद ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं यहाँ पर आकर भगवान बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त करूं, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। और आप सब लोगों से जुड़ना भी मेरे लिए बहुत अहम है, क्योंकि अकेले ये कार्य मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आज यहाँ आने के बाद, जैसे हमारे अश्विन जी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और बाकी जितने भी यंगस्टर्स जो मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है कि हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। मेहनत लगेगी लेकिन हम कामयाब होंगे। तो इसलिए मेरा ये संदेश है सभी को, बुद्ध ने जो धम्म दिया है वो इसलिए दिया है कि आप अपने दुखों से इजात पा सकें, और वो इजात बुद्ध के धम्म के अलावा आपको किसी तरीके से मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए हम आते हैं आप सभी के पास, कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ मिला के, और इसका प्रचार प्रसार ज़ोर शोर से करते हैं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि बुद्धिज़्म हमें धर्म परिवर्तन कराना और ये सारी चीज़ें नहीं सिखाता। बुद्ध का धम्म कहता है कि सारे धर्मों को जोड़ने का काम करता है, कि सब धर्म एक साथ जुड़ें और एक अच्छी सोसाइटी, अच्छा देश और अच्छा एक संसार बनाए। ये बुद्ध का धम्म है जो सबसे अच्छा है। वो मैं नहीं करता, वो करता है आइए हम सभी इसकी तरफ बढ़ें। और जहाँ तक किरदारों की बात है, चाहे प्रभु राम का किरदार है या किसी विष्णु जी का किरदार है या कोई और भी भगवानों का किरदार है या एक नॉर्मल एक्टर का किरदार है, वो मेरी जीविका है। मैं एक एक्टर हूँ, तो वहाँ ये किरदार मुझे जो भी मिलेगा मैं बहुत अच्छे से उसे निभाता हूँ और मुझे अच्छा लगा। उनका भी जो कैरेक्टर है, राम जी का भी, वो भी बड़ा सौम्य कैरेक्टर है, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं वो बड़ा आगे। लेकिन मैंने जो श्री सिद्धार्थ गौतम फिल्म की और जब मैंने बुद्ध के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि इनसे बड़ा साइंटिफिक और जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल धम्म और कोई नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। और उसके बाद मैंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा तो मेरा जो दिमाग है वो पूरे तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि खिड़की एकदम साफ़ हो गई, सब कुछ अच्छे से दिखने लगा। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं 2014 में तो मैंने श्रीलंका में बौद्ध धम्म अपनाया। भारत में आके जब मैंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा जो रिवाइवल उन्होंने किया था 1956 में, उसकी गति बहुत ही धीमी है। आज उसे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करना होगा। तो इसलिए मैं बौद्ध भिक्षु बना हूँ, टेम्परेरी हूँ, और लेकिन बहुत कुछ सीख रहा हूँ और जो कुछ सीखूँगा वो लोगों में बांट। अपनी जीविका चलाने के लिए अगर हमें कुछ काम करना पड़ेगा एज एन एक्टर, वो मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन ये बात पक्की है, जो भी काम करूँगा उसमें एक संदेश होगा, तो वो उस संदेश के द्वारा मैं अपनी एक्टिंग आगे बढ़ाऊँगा।